आज एलसीएम और एचसीएफ का 5वां क्लास है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, माना n एक न्यूनतम संख्या है। जब इसको 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तब शून्य शेषफल बचता है। तब n के अंकों का योग पूछ रहा है, क्या होगा? यानी संख्या जो होगा उनके अंकों का योग पूछ रहा है। 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने वाला सबसे न्यूनतम संख्या कौन सा होगा? तो हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 6, 7 और 8 का। एलसीएम अब 5, 6, 7, 8 कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8 दो बार में 3, 7, 4 हुआ। कितना एलसीएम हो गया? 5 का 20, 140, 140, 3 दूना 6, 140 गुना 6, 840 हो गया आपका। 840 न्यूनतम संख्या है जो कि 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल जो है आपका 0 आएगा। लेकिन शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तो इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। 840 प्लस 3 843। 843 न्यूनतम संख्या है जो कि 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आएगा। लेकिन क्या कर रहा है? 9 से विभाजित होने पर शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 9 से भाग का रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी शेषफल 0 आएगा। 4, 3, 7, 8 कितना हो गया? 15। 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या आपका नहीं होगा 843। देखते हैं अगला कौन सा संख्या हो सकता है। तो हम लोग को संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 840 ऐसा कौन सा संख्या है 840 में गुना करेंगे, प्लस 3 करेंगे और 9 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। x = 1 रखिएगा तो 843 आएगा जो कि 9 से नहीं कटेगा, यानी शेषफल 0 नहीं आएगा। x = 2 देने पर कितना होगा? 840 गुना 2 प्लस 3 बटे 9 बराबर हो गया 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 1680 प्लस 3 तो 1683 बटे 9। भाग दीजिए, शेषफल कितना आ रहा है? 9 एका 9 बचा 7, 9 है 72, 6, 9 7 63 कट गया। आपका शेषफल 0 आ गया। तो आपका सबसे छोटा संख्या 1683 है। 1683 है जिसमें कि 6, 7 और 8 से भाग दीजिएगा शेषफल 3 आएगा, लेकिन 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा। तो इनके अंकों का योग पूछ रहा है। 1 + 6 + 8 + 3, 6, 1, 7, 8, 15, 3, 18। 18 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। या दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं। 9 के भाग का नियम हम लोग जानते हैं। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, यानी शेषफल 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अंकों का योग दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 24 दिया हुआ है, 9 से नहीं कटेगा अंकों का योग, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में 21 दिया हुआ है, अंकों का योग 21 है, 9 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, यानी शेषफल 0 नहीं आएगा। 22 है सी में, ऑप्शन नंबर सी में, 9 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी है, 18 है, कट गया, यानी शेषफल 0 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो बीजगणितीय पद x और y के मौसा और लौसा क्रमशः a और b है, a + b = x + y, तब aq + bq का मान हम लोग से पूछ रहा है, क्या होगा? तो लौसा और मौसा दिया हुआ है। दो संख्या है आपका x और y, उनका मौसा और लौसा दिया हुआ है। संख्या आपका x और y है, इनका HCF दिया हुआ है। HCF कितना है? HCF आपका है a और LCM b है आपका। और क्या दिया हुआ है? a + b बराबर x + y दिया हुआ है। a + b बराबर, यानी a + b बराबर x + y दिया हुआ है, यानी HCF + LCM। ये क्या है आपका? HCF LCM। HCF + LCM बराबर दिया हुआ है x + y। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है? AQ + BQ का मान कितना होगा? AQ + BQ का मान कितना होगा? AQ + BQ बराबर क्या होता है? A + B × A² + AB + B²। हम लोग जानते हैं a + b का मान दिया हुआ है, x + y दिया हुआ है यहाँ पे a + b का मान। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? a² + ab + b² का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कितना मान आएगा। a² + ab + b²। इसको हम लोग लिख सकते हैं a² + ab
प्लस ए बी जोड़ दिए और ए बी घटा दिए, ए बी जोड़ दिए और ए बी घटा दिए, अब प्लस बी क्यू। आपका कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस ए बी। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हैं। इसको तोड़ के लिखे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है तो यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ए आपका एच सी एफ है, बी एलसीएम है, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एच सी एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसको सॉल्व कीजिएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आपका कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो यही होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लॉसअ उनके मौसों का 44 गुना है और लॉसअ व मौसों का योग 1125 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तब दूसरी संख्या क्या होगी, पूछ रहा है दूसरा संख्या क्या होगा। लॉसअ जो है उनके मौसों का 44 गुना है, लॉसअ एलसीएम जो है उनके मौसों का यानी एचसीएफ का कितना गुना है, 44 गुना है, ठीक है। और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है 1125, एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1125 दिया हुआ है। पहला संख्या दिया हुआ है आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कितना 25, तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है कितना होगा, सेकेंड नंबर पूछ रहा है कितना होगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 44 यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 44 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 1125, 44 एचसीएफ प्लस एचसीएफ 45 एचसीएफ बराबर 1125। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1125 बटे 45। यहाँ से एचसीएफ निकल गया आपका 45 गुना 25 1125 यानी एचसीएफ कितना हो गया 25, एचसीएफ 25 हो गया। एलसीएम कितना है एचसीएफ इंटू 44, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 44, एचसीएफ 25 इंटू 44। पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकल गया, पहला संख्या कितना है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 25 है इंटू सेकेंड नंबर हम लोग को निकालना है बराबर एलसीएम कितना है 85 गुना 44, 25 गुना 44 है आपका एलसीएम। और एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ आपका 25 निकला 25। तो सेकेंड नंबर हो गया आपका 25 इंटू 44 इंटू 25 बाय 25, 25 से 25 कैंसिल, 44 गुना 25 हो गया आपका सेकेंड नंबर। 44 गुना 25 कीजिएगा तो 1100 आपका आंसर आ जाएगा। 25 चौका 100 10, 25 चौका 100 110, 1100 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लॉसअ 84 है तब बड़ी संख्या क्या होगी, पूछ रहा है। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, संख्या मान लेते हैं हम लोग ए है और बी है। तो a/b बराबर कितना है 3:4 दिया हुआ है, a बराबर कितना हो जाएगा 3x, b बराबर 4x। तो 3x 4x एलसीएम दिया हुआ कितना
एलसीएम आपका दिया हुआ है 84। तो ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3x और 4x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू दोनों में x कॉमन है तो x कितना हो गया, 4 12x। एलसीएम दिया हुआ है 84, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 12x बराबर 84 हो गया, x बराबर 7 हो गया। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, तो तब बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, a बराबर हो गया 3 इंटू 7 और b बराबर हो गया 4 इंटू 7, 21 हुआ और 28 हुआ, बड़ा संख्या 28 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जब उसे 5834 से घटाए जाने पर वह 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग को कह रहा है, जब उसको जो है 5834 से घटाएंगे तो वह 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम संख्या 20, 28 और 32 और 35 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, तो हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा 20, 28, 32 और 35 का। एलसीएम ऑफ 20, 28, 32 और 35, 20, 28, 32, 35, 20, 28, 32 और 35, 2 से दीजिएगा तो 10 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 35 हो गया। फिर 2 से दीजिएगा तो 5, 7, 8, 35, 5 से दीजिएगा 1, 7, 8, 7, 7 से दीजिएगा 1, 1, 8, 1। एलसीएम हो गया आपका 2 दूनी 4, 5 20, 20 7 140, 140 गुना 8, 14 8 112, यानी 1120 आपका एलसीएम हो गया। तो 1120 सबसे छोटी संख्या है, जो कि 20, 28, 32 और 35 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। लेकिन हम लोग से क्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। 58 से 34 में घटाए जाने पर 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मान लेते हैं हम लोग 5834 में x घटाएंगे तो वह हम लोग को न्यूनतम संख्या प्राप्त होगा, जो कि 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 1120 बचेगा। 1120 x बराबर हो जाएगा 5834 माइनस 1120 हो गया आपका 4714। 4714 आपका आंसर हो गया, 4714। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 के 2 गुणनखंडों का लॉस 1056 है। यदि उसमें से एक संख्या 132 है तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं 12 के 2 गुणनखंड ए और बी है। 12 के 2 गुणनखंड ए और बी है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो गया, पहला संख्या आपका हो गया ए गुना 12 और दूसरा संख्या बराबर कितना हो जाएगा, बी गुना 12। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 1056 दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 132 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या कितना है, 132 है। 2 गुणनखंड है, मान लेते हैं a इंटू 12 बराबर 32, पहला संख्या बराबर, पहला संख्या दिया हुआ है तो पहला संख्या कितना है, a इंटू 12, a इंटू 12 बराबर 132, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो गया, a बराबर 11। तो हम लोग को क्या निकालना है, तब दूसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। तो दूसरा संख्या हम लोग का क्या होगा, a और b का कितना एलसीएम हो जाएगा, a इंटू पहला संख्या a इंटू 12 है, दूसरा संख्या b इंटू 12 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका a इंटू b इंटू 12। कितना दिया हुआ है एलसीएम, 1056 दिया हुआ है, 1056 के बराबर हो गया। a बराबर दिया हुआ है 11, 11 गुना b गुना 12 बराबर 1056, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर आपका हो गया 1056 बटे 12 गुना 11, 132, 132 कितना बार में कटेगा, 132 अठे 1056, 8 बार में, b इक्वल टू 8 हो गया। दूसरा गुणनखंड आपका 8 हो गया, तो संख्या कितना हो जाएगा, b इंटू 12 हो जाएगा, b इंटू 12 दूसरा संख्या है, तो 8 गुना 12, 12 अठे 96। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, दूसरा संख्या पूछ रहा था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 पहियों की परिधि
16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। कह रहा है प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम ऑफ 16, 24, 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 24, 32, 40, 2 से दीजिएगा 8, 12, 16, 20, फिर 2 से दीजिएगा 4, 6, 8, 10, फिर 2 से दीजिएगा 2, 3, 4, 5, फिर 2 से दीजिएगा तो 1, 3, 2, 5, कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचा 80, 80 गुना 6, 80 गुना 6, 8 के 48, 480 सेंटीमीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। तो यही पूछ रहा था कि कितना दूरी कम से कम तय करेगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, 480 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 252, 294 और 3H 8 है का महत्तम समावर्तक 42 है, तो H का मान पूछ रहा है क्या होगा, 2, 5, 2 और 2, 9, 4 और 3H 8 दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है। HCF दिया हुआ है 42 है, HCF कितना है तो 42 है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, 300H 8 में 42 से डिवाइड करेंगे, 42 से देंगे तो कितना बार में लगेगा, 42 से। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इकाई का मान कितना है, 8 है, 42 से डिवाइड कीजिएगा 8, कितना बार में आएगा, एक तो 2 से कितना बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा इकाई का मान, 4 से गुना कीजिएगा तब आएगा, और 9 से कीजिएगा, 9 इंटू 2 कीजिएगा तब इकाई का मान जो है 8 आएगा। हम लोग देख रहे हैं 42 को 4 से गुना कीजिएगा नहीं लगेगा, 42 को 9 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 42 गुने 9, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 1 37, 378, इकाई का मान जो है 8 आ रहा है। यदि 8 से हम लोग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, 1 33, लेकिन यहाँ पे इकाई का मान 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 378 हो गया आपका संख्या का मान। तो हज के स्थान पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हज बराबर 7। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 495 है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कार्य ज्ञात करने के लिए। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 495, एलसीएम 495 है, एचसीएफ आपका 5 है। यदि उनका योग दिया हुआ है, संख्या का योग दिया हुआ है a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 100 है, तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर कार्य निकालने के लिए a माइनस बी बराबर कार्य कितना होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो कितना हो गया, 495 गुना 5 गुना कीजिएगा, a इंटू बी बराबर हो गया 25, 2 9 5 45, 2 47, 4 5 20, 4 24, 2475 a इंटू बी हो गया। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 100, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab कर दीजिए, आप प्लस 2ab कर दीजिए, 2ab जोड़ दिए और 2ab घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बराबर 100 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab 4ab बराबर 100 का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 4ab। ab का मान हम लोग को पता है 2475 है, 100 का स्क्वायर कीजिएगा 00 माइनस 4 गुना 2475, 10,000 में से 4 गुना 2475 कीजिएगा 9900 आएगा, घटा दीजिए 9900।
आ गया आपका 100। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100। तो a माइनस बी बराबर 10 आपका आ गया a माइनस बी बराबर 10 आंसर। अगला प्रश्न है 9909 से ठीक पहले आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग है होगा। भाग विधि के द्वारा जो है वर्गमूल निकालेंगे। देखते हैं 9909 है, हम लोग जितना से भाग देंगे उतना से गुना भी करना पड़ेगा। यदि 10 से देते हैं तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा। दो संख्या हम लोग को लेना है, दो संख्या। तो हम लोग 9 से देखते हैं, 9 गुना 9 81 होता है, 9 गुना 9 81, बचा 9 में से 1 गया 8, 1 9 9 18, इसको जोड़ देते हैं 18। फिर यहाँ पे 0 9 है, दो संख्या उतर जाएगा 0 9। कितना बार में लगेगा? 10 बार में हम लोग देते हैं, 10 बार में नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार में लगेगा। 9 से गुना करेंगे, 9 81, 1 8 बचा, 9 8 72, 80 हो गया 8, 9 8 17। तो 9 में से 1 गया, बचा 8, 0 8 में 7 गया 1, कैंसिल। शेष फल कितना बचा? 108 बचा। यानी 9909 में जो है 108 घटाएंगे, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली 9909 में 108 घटा देंगे, 108 घटा देंगे 1 0 8 9, यानी 9801 जो है आपका पूर्ण वर्ग है। 9909 से ठीक पहले वाली। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का लॉसा बड़ी संख्या से दोगुना है। दो धनात्मक पूर्ण संख्या है जिनका लॉसा जो है बड़ी संख्या जो है उसका दोगुना है, तब छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मौसा का अंतर 4 है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का मौसा जो है उसका अंतर 4 दिया हुआ है, तब छोटी संख्या क्या है पूछ रहा है। हम लोग मान लेते हैं संख्या आपका a है और b है, दो पूर्ण संख्या हुआ। इसको हम लोग लिख सकते हैं HCF गुना x और b को HCF गुना y, b को हम लोग लिख सकते हैं HCF गुना y। HCF दोनों का कॉमन होगा, तब छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मौसा का अंतर 4 है। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के मौसा का अंतर, छोटी संख्या आपका हम लोग मान लेते हैं b है छोटी संख्या, तो HCF इंटू y माइनस, तो दोनों संख्याओं का मौसा का अंतर, मौसा कितना है HCF बराबर 4 है। और कह रहा है लॉसा जो है बड़ी संख्या का दोगुना है। LCM जो है आपका बड़ी संख्या का दोगुना है। बड़ी संख्या हम लोग a को मान लेते हैं, तो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 2 इंटू HCF इंटू x। LCM हो गया। a और b का LCM हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा? a और b का LCM हम लोग निकालेंगे तो a और b का LCM निकालिएगा तो हो जाएगा कितना? HCF इंटू x इंटू y आपका LCM हो गया। और LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है 2 इंटू HCF इंटू x दिया हुआ है, तो दोनों LCM बराबर होगा आपस में, तो कितना हो जाएगा? LCM आपका 2 HCF इंटू x इक्वल टू LCM कितना है? HCF गुना x गुना y। HCF से HCF कट गया, x से x कट गया, तो y बराबर हम लोग को कितना निकला? 2 निकला y बराबर। तो यहाँ पे हम लोग y का मान रख देते हैं 2 इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा? 2 रखने पर यहाँ पे y बराबर, तो 2 HCF माइनस HCF इक्वल 4। तो HCF 2 HCF में से HCF गया, 1 HCF बचा, HCF बराबर 4। HCF आपका कितना निकला? 4 निकला, y बराबर 2 निकला। तो छोटा संख्या हम लोग क्या माने थे? HCF इंटू y, तो HCF आपका 4 निकला और y का मान 2 निकला, तो छोटा संख्या आपका 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 411, 684, 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल बचे। तो हम लोग क्या करेंगे? कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए 411, 684 और 821 को यदि भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 3, 4 और 5 शेषफल बचना चाहिए। यानी 411 में 3 घटा दीजिए, 411 में 3 घटा दीजिएगा तो बचेगा 408, और 684 में 4 घटा दीजिएगा बचेगा 680, और 821 में 5 घटा दीजिएगा बचेगा 816। 408
680 और 816 ऐसा संख्या है जो कि संख्या से भाग जो देते हैं अननोन संख्या से तो शेषफल शून्य आएगा, यानी इसका हम लोग का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 408, 680, 816 का एचसीएफ 408 और 680 और 816 का एचसीएफ हम लोग लिख सकते हैं। 408 को लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 3 इंटू 17। इसी तरह 680 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 680 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह हम लोग 816 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 17। तो एचसीएफ हम लोग को निकालना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2q कॉमन है, तीनों में देख रहे हैं 2q कॉमन है। 3 जो है कॉमन नहीं है, 3 जो है आपका इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 जो है इसमें नहीं है, तो तीनों में कॉमन रहना चाहिए। 2 पर पावर 3 कॉमन है और 17 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 पावर 3 इंटू 17 यानी 8 गुना 17 कितना हो गया 136 आपका एचसीएफ हो गया। तो 136 जो है आपका सबसे बड़ी संख्या है, जो कि 411, 684 और 821 को भाग दीजिएगा तो शेष जो है आपका 3, 4 और 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।